हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज मैं बात करूंगा रोमियो 10:17 के अनुसार कि प्रभु ने कहा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। देख लेते हैं रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए। यहाँ पर लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास करने के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे तभी विश्वास बढ़ेगा। अन्यथा आप जिस चीज़ को सुनेंगे वही करने लगेंगे। एक भाई था, वो पहले तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेना भी नहीं चाहता था। वह एक पिक्चर देखा था, पिक्चर का नाम था रामकली। दोस्त है मेरा, पिक्चर देखा था रामकली। तो वह बौद्धिस्ट है, लेकिन जब पिक्चर रामकली देखकर आया तो उसके मन में मतलब पहले से ही ये भावना थी कि मैं राम को ईश्वर नहीं मानूंगा, नहीं कभी कहूँगा। तो वो पिक्चर देखकर आया था तो मुझसे बता रहा था, क्योंकि बौद्धिस्ट है, तो बताने लगा कि मैं एक पिक्चर देख कर आया। मैं बोला कौन सा पिक्चर? तो वो बोला कि बौद्धकली। हम कहे बौद्धकली कहाँ पिक्चर अभी तक निकला है? नहीं निकला है। कहे नहीं यार, वो रामकली देख कर आया, लेकिन मैं राम का नाम नहीं लेना चाहता ना, तो इसलिए बौद्धकली बता रहा हूँ। तो मैं बोला मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम रामकली देख कर आए तो बौद्धकली बता रहे? तो बोला नहीं, मैं राम का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि राम ईश्वर नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब उसकी शादी हो गई और उसकी औरत आ गई, तो वो पूजा पाठ करने वाली औरत थी, तो वो मंदिरों में आना जाना शुरू कर दिया और उसको अपने तरफ खींचा। और जब उसकी औरत थी, जो वो कहती उसको सुनना पड़ता था, मानना पड़ता था। अब वो सारे मंदिरों में आता जाता है। पहले कोई किसी भी भगवान को या किसी भी देवता को नहीं मानता था, लेकिन अब वो जो है सारे देवताओं को मानता है। तो वो जब सुनता था, मेरा कहने का मतलब ये वचन उसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम जो सुनते हो वही करने लग जाते हो। वैसे ही वो व्यक्ति भी पहले अपने पास पड़ोस के लोगों के बातें सुनता था, लेकिन अब जब वो जो उसके साथ रहती थी वो कहने लगी कि नहीं, ये वो लोग जो कहते थे गलत कहते हैं, जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। और वो उसको मानना पड़ा और मानता भी है। तो सुनने के बाद आदमी वही करने लगता है जो दूसरे से सुनता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज भी ऐसा ही हो रहा है। जो जैसा सुन रहा है और सुनने के बाद वही करने भी लग जाता है, उसके दिमाग में वो बातें घुसने लग जाती है। शैतान भी ज़बरदस्ती आदम और हवा को ज़बरदस्ती उसके मुंह में नहीं ठूस दिया था कि नहीं ये फल खा। जब वह कहा, उसकी बातें उन लोगों ने सुना, सुनने के द्वारा उसके मत में आ गए, उसकी बातों में आ गए। मतलब उसकी बात पर विश्वास कर लिया कि हाँ ये खाएंगे तो नहीं मरेंगे। लेकिन और उन लोगों ने उसकी बात मानकर खा भी लिया। वैसे ही प्रभु ने भी कहा है कि विश्वास सुनने से, अगर तूने शैतान की बात सुनी और वही किया, तो परमेश्वर की बात सुनोगे तो परमेश्वर के मत से काम करने लगोगे। इसीलिए वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में, उसके मन में वही बात बार बार जो आदमी जो सिखाता है वही बात बोलने लगता है, वही वह सीख जाता है और सीखने के बाद वही बोलने लग जाता है। आज हमारे देश में जब प्रभु यीशु मसीह के दरबार में कोई नहीं जाता है, या चर्च में जो नहीं जा रहा है, या यीशु मसीह के वचन को नहीं सुन रहा है, तो जो लोग नहीं सुनते उनके पास अन्य धर्म के लोग, अन्य जाति के लोग आते हैं और कहते हैं, यही एक बात कहते हैं कि ईसाई लोग पैसे दे कर के लोगों को ईसाई बना रहे हैं। और ऐसा कह के जब बाजू वाले को चले जाते हैं और उनके मन में बस यही बात घर बना लेती है। और यही जब कोई अगर उनको सुसमाचार सुनाता है तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग पैसे लिए हो और पैसे लेकर के तुम लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, क्योंकि उन लोगों ने यही बात सुना और वही रटने लग जाते हैं, यही सोचने भी लग जाते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि पैसे लेकर कोई ईसाई या यीशु मसीह को का प्रचार नहीं करता। जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के बाद उस पर विश्वास करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, इसलिए प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए अब प्राण देने के लिए भी तैयार है। और नहीं तो इसके पहले वह आदमी खुद, जैसे कि मैं भी खुद कहता था कि नहीं, वो ईसाई धर्म की बात नहीं मानने का, नहीं सुनने का, अपना धर्म बौद्धिस्ट धर्म है। तो लेकिन जब सुनने लगोगे तो वैसा ही करने लगोगे। एक व्यक्ति था, ये मुझे एक बार कहा कि जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद थाली में जो बचता है उसे धो कर के फेंक क्यों देते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अन्न है और इसका अपमान होता है। कितना मेहनत करके इसे पैदा किया जाता है, फिर आके हम लोग तब हम लोगों के पास आता है और हम खाते हैं, तो उसे फिर फेंक क्यों देते हैं? तो मुझे ये बात अच्छी लगी थोड़ा कि हाँ, सही कह रहा है। तो वो बोला कि मैं तो जब खाना खाता हूँ तो खाना खाने के बाद जब थाली जो बचता है उसको उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसे पूरा धो करके पूरा पी डालता हूँ। तो मुझे भी लगा नहीं, ये सही कह रहा है, मैं भी यही करूँगा। तो मैंने भी कुछ दिन ऐसा किया, एक रिश्तेदार के यहाँ गया तो वहाँ पर ऐसा किया, तो मैं भी ऐसे ही बातें, वही बात बताया उन लोगों को। बोलते वो लोग बोला नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कम लग रहा है खाना तो बोलते तो मैं और देता, लेकिन वो बात नहीं थी, मैं वो उसकी बात को सुन के ऐसा किया था। तो कुछ दिन बाद मैं जब एक बार वचन पढ़ रहा था प्रभु के में आने के बाद, तो देखा तो उसमें लिखा था कि जो कुछ गिर जाता है या जो छूट जाता है, तुम्हारे खेती का सामान जो छूट जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उसे वापस मत उठाओ। फिर मेरे दिमाग में यह बात चलने लगी कि नहीं, ये जो थाली धो करके खाते हैं, इससे जो बचा रहता है, ये जो गिर जाता है, उसको भी कि खाने के लिए कोई कीटाणु खाते ही हैं। तो तब से मैं थाली धोकर पीना छोड़ दिया। तो सुनने के बाद जो है कि आदमी वही करने लग जाता है, जो सुना रहता है वही कहता है। आज भी बहुत से लोग यही जो सुने रहते हैं दूसरों के मुंह से कि ईसाई लोग पैसे देकर के दूसरों को ईसाई बना रहे हैं। ये गलत बात है, लेकिन उन लोगों के मन को अच्छा लगा तो वो वही बात कर बोलते हैं। और एक बच्चा जब पैदा होता है, जो बात एक व्यक्ति, उसके आस पास के लोग जो उसे सिखाते हैं, वही धीरे धीरे वो सुनता है, वही कुछ दिन बाद वही करने भी लग जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि एक
बच्चे के समान बनो। अपने आप में जो है बुद्धिमान नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो अपने आप में बुद्धिमान समझता, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, वो निर्बुद्धि के नहीं मरेगा, वो पशु के सरीखे मरेगा। लेकिन जो बच्चे के ना प्रभु को एक बालक के समान स्वीकार करेगा, जो एक बालक के समान समझेगा कि मैं एक निर्बुद्धि व्यक्ति हूँ और मुझे एक बच्चे के समान प्रभु को स्वीकार करना है, वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। लेकिन जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनेगा, सोचेगा कि ये ईसाई धर्म वाले हैं, वो सब नाश होंगे एक दिन। तो ईसाई धर्म नहीं है, यीशु मसीह ईश्वर है। ईश्वर ही नहीं बल्कि वो ईश्वरों का ईश्वर है। ईश्वर तो परमेश्वर ने बनाया, हम लोगों को बताया। यीशु मसीह ने कहा 86 भजन संहिता 86 अध्याय में देखेंगे, उसमें 4था वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के ईश्वर हो। मनुष्य ही पृथ्वी के ईश्वर है। लेकिन हर कोई ये बात नहीं जानता। जो पढ़ता है, जो सुनता है, बाइबल के वचन को पढ़ता है, सुनता है, वही जानेगा और वही विश्वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। तो प्राण देने तक जब विश्वास रखेंगे तो वो जो रखे रहेगा वही स्वर्ग जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक में आ चुका है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है कि मेरे आने से पहले पृथ्वी पर जाति जाति में लड़ाई होगी। तुम लड़ाई और लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे। लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें पंचायतों में ले जाएंगे, तुम्हें न्यायालय में ले जा घसीट कर ले जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। और प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर लोग झूठा आरोप लगा लगा के न्यायालय तक भी ले गए हैं, पुलिस चौकी, पुलिस थाने तक ले गए हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में तो असेंबली तक भी बात पहुँची है। असेंबली में भी, मतलब संसद में भी इस मुद्दे पर बात उठा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। अमित शाह ने भी कहा है कि पंजाब में जब भाजपा आएगा तो धर्म परिवर्तन जो ईसाई लोग करा रहे हैं उनका मैं बंद करा के ही रहूँगा। अमित शाह ने खुद बोला। ये उन लोगों ने दूसरों से जो बात सुनी है वो भी वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। आज यही हो भी रहा है। इसीलिए वचन कह रहा है विश्वास सुनने से होता है। और सुने तो क्या सुने, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे तब तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाएगा। लेकिन जब दूसरे का वचन सुनोगे, दूसरे की बातों को सुनोगे, उनकी बातों में जो है कि कथा कहानियाँ रहती हैं, कथा कहानियों में मन न लगाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत के समय में ऐसा आएगा, लोग अपने लिए बहुत से शिक्षक बटोर लेंगे और वो लोग अपना मन जो है कथा कहानियों में लगाएंगे। तो कथा कहानी, जो अपना मन कथा कहानियों में लगाएगा वह विनाश के रास्ते पर चला जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, नरक को जाता है, और सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग को जाता है। यीशु मसीह का वचन भले ही थोड़ा है और मार्ग सकरा है, लेकिन जो स्वर्ग जाएगा मार्ग वह सकरा है और चौड़ा मार्ग वही है जो अपने मनमानी का कुछ भी करो, कुछ भी फर्क नहीं, वो तो नरक जाने वाला है। जैसे मूर्ति पूजा, जादू टोना, ये सब पाप की ही श्रेणी में आता है। सब सोचते हैं कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ,
ये सब धर्म का काम नहीं, पाप का कार्य है। जय मसीह की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटे को भी दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। जय मसीह की। शेयर ज़रूर करें।